तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे एक बड़ी डेवलपमेंट की, जो बड़े दिनों के बाद एक कुछ अच्छी खबर आई है कि पंजाबी सिंगर, आइकन, आइडल सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और वो गिरफ्तारी किसी और की नहीं, नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड सरगना लॉरेंस बिश्नोई के खास करीबी रिश्तेदार और उसके गांव के रहने वाले सचिन बिश्नोई की हुई है, जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम अज़रबैजान से पकड़ के लेट नाइट कल दिल्ली लेके आई और आज उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, हाजिर किया गया और अरेस्ट कर लिया गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि सिद्धू मूसेवाला केस में बहुत अहम भूमिका एक शख्स ने निभाई थी। लॉरेंस बिश्नोई, उसका भाई अनमोल और सचिन, ये तीनों बेसिकली सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड हैं। गोल्डी बराड़ तो एक मोहरा था। इन तीनों भाइयों का चेहरा था जिसके मुंह से वो बातें कहलाई गई जो ये लोग अपने मुंह से नहीं कहना चाहते थे। बचेगा वो भी नहीं। आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर स्पेशल सेल हरगोबिंद सिंह धालीवाल ने एक बड़े तरीके से ये बात कही कि आने वाले दिनों में बाकी के आरोपी भी एक एक करके वापस आ सकते हैं। हम अभी आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि पूरी प्रोसेस अभी चालू है। अब देखिए कि सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का खास राइट, दायां हाथ, बायां हाथ, ये वो शख्स है जिसने पूरा एक मॉड्यूल दिया था सिद्धू मूसेवाला के कत्ल करने के लिए। जो बोलेरो गाड़ी जो इसका पीछा कर रही थी और उस गाड़ी में जो 4 शूटर थे वो सचिन बिश्नोई के भेजे हुए थे। उस गाड़ी का, हथियारों का, शूटर्स का पूरा बंदोबस्त सचिन ने किया था और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग से लेकर एक्सिक्यूशन तक बहुत सी अंदर की बातें इस शख्स को मालूम है, जो अभी सामने एक एक करके आएंगी। लेकिन धालीवाल, स्पेशल कमिश्नर धालीवाल और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया है कि अभी जो शुरुआती जांच उसको अज़रबैजान से लाने के समय और दिल्ली पहुंचने के बाद जो पता चली है, तो सचिन बिश्नोई ने कहा है कि जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उसके साथियों की तरफ से, जिनमें उसके मॉड्यूल में जो लोग शामिल थे उनके नाम भी धालीवाल साहब ने बताए हैं, जिनमें दीपक टीनू, प्रियाव्रत फौजी, इस किस्म के और 4-5 लोग जो बोलेरो गाड़ी लेके हरियाणा से आए थे, जिसका नंबर एक पेट्रोल पंप से मिला था, जिसका पीछा करते करते पुलिस उस गाड़ी तक पहुंची थी। वो पूरे का पूरा मॉड्यूल जो था वो सचिन का था और जो हथियार थे वो घटना के बाद सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के बाद वो सब के सब हथियार थे जो वो रोहित गोदारा को दे दिए गए थे। अब देखिए कहाँ आगे की आगे तारें चलती हैं। अब रोहित गोदारा के पहले भी उसको पुलिस ने पकड़ा था, क्या उसने ये बात कबूली कि नहीं कबूली पता नहीं, लेकिन अब जो खुलासा सचिन ने किया है, अब लगता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तकलीफ़ें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। पुलिस का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के अलावा सचिन के ऊपर और बहुत सारे केस हैं, जिनमें से 4 केस पंजाब के हैं, 4 केस राजस्थान के हैं
एक केस शायद दिल्ली का है, 3-4 हरियाणा के, और मिला के टोटल 14-15 केसेस सीरियस ऑफेंसेस, जिनमें शख्स ने लोगों से 5-5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके फ़ोन करके राजस्थान में, और जिन लोगों ने देने से इनकार किया उनके रेस्टोरेंट, होटल, नाइट क्लब, घरों के ऊपर गोलियां भी चलाई गई उनको डराने के लिए। और पूरी प्लानिंग करने के पहले लॉरेंस बिश्नोई नहीं चाहता था कि उसके परिवार का कोई मेंबर इस केस में पुलिस के हत्थे चढ़े, तो उसने बड़ी प्लानिंग से सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की जब पूरी तैयारी हो चुकी थी, सब बंदोबस्त हो गया था, तो उस पिछले साल 29 मई को मूसेवाला पे अटैक के पहले अपने भाई अनमोल और अपने इस कज़न, कोई उसको उसका कज़न कहता है, कोई भांजा कहता है, कोई भतीजा कहता है, कोई उसके गांव का शख्स कहता है, जो भी हो उसका करीबी है, अपने भाई अनमोल और सचिन को नकली पासपोर्ट बनवा के, दिल्ली से बनवाए गए पासपोर्ट भी, बड़ी हैरानी की बात है, वही दिल्ली जहाँ स्पेशल सेल और उसका काउंटर इंटेलिजेंस विंग पूरी निगाह लगा के बैठा रहता है, लेकिन सबके आंखों के नीचे से, नाक के नीचे से नकली पासपोर्ट बना के ये दोनों सब देश छोड़ के चले जाते हैं। बाद में कुछ महीनों के बाद में पता चलता है कि सचिन बिश्नोई अजरबैजान है, बाकू जिसकी राजधानी है, और अनमोल बिश्नोई कीनिया में चला गया। बाद में तो आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जहाँ पे अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई, अमेरिका के एक शहर में पंजाबी के 2 सिंगर्स के साथ एक शादी की रिसेप्शन की रस्म में नाचता हुआ नज़र आ रहा था। अब देखिए, वो भी सिंगर, जो एक कान पर ऐसी एंगर चल रहा है कि कुछ सिंगर्स की कार्टेल ने मिलकर, म्यूज़िक माफिया ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी बनाकर सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। क्या उसी किस्म के सिंगर पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के टच में थे, या उसके भाई अनमोल से जो उनकी दोस्ती अमेरिका में नई नई हुई थी? ये सब सवाल अभी तक बाकी हैं, सामने आएंगे एक एक करके, समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसी और पंजाब पुलिस ये थोड़ी सी सीरियस हुई लगती हैं सिद्धू मूसेवाले को केस को लेकर। कोई ज़्यादा सीरियसनेस पंजाब पुलिस की नहीं लगती, लेकिन NIA और दिल्ली पुलिस काफ़ी ज़ोर लगा रही है इस केस की तह तक पहुंचने के लिए। लेकिन देखना होगा कि क्या उनके सब एफर्ट, उनके यत्न प्रयत्न कामयाब होंगे या बाकी केसेस की तरह वहीं के वहीं रह जाएंगे। आशा करनी चाहिए कि जब इतनी मेहनत दिल्ली पुलिस कर रहा है लोगों को एक एक करके पकड़ के लाने में, आपको याद होगा पहले वो दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से लाया गया, उसके बाद दुबई से विक्रम बराड़ को लाया गया, और अब अजरबैजान से सचिन बिश्नोई को लाया गया। बड़ी लंबी लड़ाई थी। धालीवाल ने कहा कि पहले इन लोगों ने अपनी हमारे रेड कॉर्नर नोटिस पे जो अजरबैजान अथॉरिटीज़ ने इनको अरेस्ट किया था, डिटेन किया था, उसके खिलाफ इन्होंने लोअर कोर्ट में अपील की थी। सचिन बिश्नोई ने वहाँ पर वकील किए गए, पैसा भेजा गया हवाला से, और वो वकीलों ने, जो लोकल वकील थे, इसका केस लड़ा, लेकिन नीचे वाली कोर्ट में हार गए। उसके बाद सचिन बिश्नोई और इसके वकीलों ने अजरबैजान में हाई कोर्ट जो उनका है, अपर कोर्ट है, उसमें अपील की, और उसमें इतने दिनों के बाद केस चलते चलते अपील भी हार गए। तो कहीं इंडियन एजेंसी भी पूरी पीछे लगी हुई थी। अजरबैजान की जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ लगातार टच में थी,
और अपनी इनकी जो एविडेंस थी, इनके असली नाम, इनके डीएनए सैंपल, इनके क्राइम का चिट्ठा, वो सब डॉक्यूमेंट उस कोर्ट को दिए गए। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी सचिन बिश्नोई की अपील रद्द कर दी और उसके बाद जो उनका एक्स्ट्राडिशन बोर्ड होता है, अथॉरिटी होती है, उसके पास केस गया तो भारतीय एजेंसीज को बता दिया गया कि आप आ सकते हो और इसको लेके जा सकते हो। तो फाइनली कल दिल्ली पुलिस के 4 ऑफिसर्स की एक टीम, जिनमें एक एसीपी थे, वो अजरबैजान पहुंचते हैं और आधी रात को वहाँ से लेके आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको दिल्ली ले आते हैं। वहाँ उसकी पहले तो बड़ी अच्छी पूछगिछ होती है, उसकी पूछताछ होती है और बाद में उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और रिमांड ले लिया जाता है। अब देखना होगा कि इस केस के जो असल पहलू हैं और इसके साथ साथ जिन बाकी केसेस में भी इन्वॉल्व है, उनके बारे में सचिन क्या क्या बताता है। सचिन थप्पन भी कहते हैं इसको, थापन थप्पन, इसका वो गांव का नाम जो है उसके साथ लगाया हुआ, लेकिन मशहूर सचिन बिश्नोई के नाम से। और अब इसकी अरेस्ट से लगता है मूसेवाला केस की इन्वेस्टिगेशन में तेज़ी आएगी, क्योंकि ये मेन कॉन्स्पिरेटर्स में है। बाकी बहुत सारे लोग, जो 20-22 लोग जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है और चार्जशीट पेश गई है, जिन 22 लोगों के ऊपर, उनमें से ऊपर के 3-4 को छोड़ के बाकी सारे के सारे भाड़े के टट्टू हैं। 2 तो उनमें से मर भी गए, रूपा और मन्ना, जो अमृतसर में एक गांव में एनकाउंटर में पंजाब पुलिस ने मार गिराए थे। हालांकि उनका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी था, इस इन्वेस्टिगेशन में उनका बहुत बड़ा रोल था। AK-47 उन्होंने चलाई थी। दूसरे हथियार कहाँ से आए, कितने दिए, उनका अभी तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन सचिन ने बता दिया कि उसके हथियार उसने दिए थे और इंसिडेंट के बाद वो लेके रोहित गुदारा को दे दिए गए थे। अब देखना होगा आगे ये पड़ताल जो है केस की किस तरफ बढ़ती है। उन्होंने एक और इशारा किया, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई भी वापस आ सकते हैं। हरगोविंद धालीवाल की बातों से, इशारों में ये महसूस होता है, अगर इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, यू सी हिज बॉडी लैंग्वेज, यू सी द डिटर्मिनेशन ही शोज while talking on this issue। उन्होंने कहा जो एफर्ट जारी है, समय लगता है, हम चुप करके कभी नहीं बैठते, हमारी बहुत सारी टीमें काम पे लगी हुई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं FBI के टच में भी दिल्ली पुलिस है और आने वाले दिनों में गोल्डी बराड़ जो आजकल अमेरिका में है और लॉरेंस का भाई अनमोल वो भी अमेरिका में है, इन दोनों को भी लाया जा सकता है। एक और कारण भी लगता है, क्योंकि ऐसे केसेस में आप प्रोबेबिलिटीज़ को नकार नहीं सकते। क्या हो सकता है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इस सवाल को कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को लगता होगा कि अगर मेरे आदमी इस तरह और पुलिस की पकड़ के बाहर रहते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जब देश के बाहर भेजा था तब ये हालात और थे, लेकिन उसके बाद जो NIA का शिकंजा कसने लगा है, जिसमें NIA ने इनके ऊपर UAPA लगाया, टेरर लिंक बताए, नार्को लिंक बताए, जो आज भी HPS धालीवाल ने आज भी अपनी प्रेस ब्रीफ में कहा कि इनका टेरर और नारकोटिक्स और टेरर इनके लिंक हैं। ये आज की बात उन्होंने की है। तो उसको लेके जो बड़ा अभियान छेड़ा गया है NIA की तरफ से, आज भी पंजाब में आपको चलते चलते बता दें कि 6-7 खालिस्तानी एलिमेंट्स के घरों के ऊपर छापे मारे गए।
और साथ के साथ जो खालसा एड नाम की एक NGO है, आपने देखा होगा हिंदुस्तान में कहीं हड़ आ जाए, भूचाल आ जाए, पहाड़ गिर जाए, रास्ते बंद हो जाए, तो एक संस्था वहाँ पहुँचती है सरदार जी लोगों की, जिनकी पीठ पे खालसा एड लिखा होता है जैकेट पे। उस खालसा एड का ऑफिस इंडिया का पटियाला में, वहाँ भी आज NIA की सुबह 5 बजे रेड पड़ी। और उसके साथ चंडीगढ़ परमजीत सिंह पम्मा बहुत बड़ा खालिस्तानी लीडर है, आज कभी जर्मनी चला जाता है, कभी इटली, कभी कहाँ, बीच में पाकिस्तान भी गया था मिलने, थाईलैंड भी गया। उसके घर पे भी रेड मारी और उसके माता पिता से भी सवाल जवाब किए गए। इसी तरह जलंधर के पास एक गांव में एक फॉर्मर सरपंच गांव का, उसके पास रेड मारी गई और उससे भी पूछताछ की गई। तो खालिस्तानी फंडिंग किसी तरीके से भी कहीं भी किसी के पास भी आती है, उसके ऊपर पूरी निगाह NIA ने रखी हुई। और वो जो एक टेरर एंगल, नार्को एंगल, नारकोटिक्स और टेरर का जो नया एंगल NIA ने और दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर के साथ जोड़ के केस बनाने शुरू कर दिए हैं, उसकी वजह से ये सब गैंगस्टर अब तकलीफ में आ गए। पहले इनको लगता था कि मर्डर का केस है, छूट जाएंगे अदालत में बहस के बाद, अपील के बाद, लेकिन UAPA के केस, NDPS के केस और टेरर रिलेटेड गतिविधियों के केस, उनमें जमानत मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और पिछले दिनों में 3-4 बड़े उन लोगों के मर्डर विदेशों में हुए हैं जिनका लेना देना खालिस्तान से था, और उससे बहुत सारे गैंगस्टरों की हवा टाइट हुई हुई है। अब लोग डरते हैं कि हिंदुस्तान के बाहर भी खालिस्तानियों को निपटा जा सकता है, तो शायद अंदर खाते देश वापस आने की तैयारियों में जुट गए कि यहाँ की जेल में कम से कम गोली खाने से तो बचेंगे। और भी खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खालिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक बड़ा कोई अटैक, हमला, किस्म की वारदात होने वाली है। ये कुछ अंदर से खबरें आ रही हैं इधर उधर से, और जब खबरें निकलती हैं तो उनके पीछे सच्चाई तो होती है। तो एक तरह से सरकार ने अकीदा कर लिया है कि खालिस्तानियों के पीछे लगना है, जिस तरह इजराइल की मोसाद लगती है। तो उसी किस्म का कोई काम हमारी सरकार भी कर रही है, करना भी चाहिए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि सिद्धू मूसेवाला केस में एक एक करके जो बड़े अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनसे पुलिस का प्रोसिक्यूशन का केस पहले से थोड़ा ज़्यादा मजबूत होगा, ऐसा मानना। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।